दोस्तों, भारत में कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्य से तो पर्दा हटा लिया, लेकिन दुनिया की कुछ रहस्यमयजनक चीजों पर से अभी तक पर्दा नहीं हटा पा। जितना उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही उलझ जाती है। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलपुर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ। दोस्तों, एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो जाता है और आज तक इसे कोई नहीं समझ पाता। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। कुलधरा के आसपास के सभी गांव पालीवल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। उसी गांव में दीवान सालम सिंह नाम का एक दीवान रहता था, जो बड़ा अयाशी था, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान सालम उसके पीछे पागल हो गया था। उसने उसे पाने के लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया और उनके घर संदेश भी भिजवाया कि अगर उसे पूर्णमासी तक उस लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर देगा और लड़की को उठा ले जाएगा, जिसे पूरा गांव परेशानी में आ गया। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक रुवाई लड़की के सम्मान की बात थी और गांव वालों के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आवाज आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दी, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान है जहाँ रहस्यमय परछाइयां अक्सर नजर में आती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, वहीं मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही है। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान थे। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें हजारों भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ में।
यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव की कहानी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ।